नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वसीम रिजवी की शरंगेजी के खिलाफ नेहरू पार्क पर जमीयतुल उलमा का जबरदस्त एहतजाज। मलून रिजवी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का मुतालिबा। कुरान में तब्दीली या तहरीफ का इसका मुतालिबा शरंगेज है। जिला भर में एमएलसी के कविता की सालगिरह का जश्न। कई मुकामात पर केक काटकर खुशियां मनाई गई और एमएलसी कविता की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। गरीबों के लिए खाने का एहतमाम और मरीजों में फल तकसीम किए गए। अहमदी बाजार शंभुगुड़ी के गरीब ताजरीन को बेरोजगार बनाने का अफसोसनाक मंसूबा। अचानक टेबल एजेंडे के जरिए इस कब्जे को बर्खास्त करवाने की इजाजत हासिल की गई। मुस्लिम कायदीन की खामोशी अफसोसनाक। सदर जिला मजलिस एम फहीम का बयान। नागरम स्टेडियम में फुटबॉल रेफरी की तरबियत के लिए 2 रोजा कैंप का एहतमाम। तेलंगाना के मारूफ रेफरियों ने जिले के खिलाड़ियों को तरबियत फराहम की। जिला जनरल सेक्रेटरी खलील ने बताया कि अब जिले में मुकामी रेफरी खिदमत अंजाम देंगे। अब खबरें तफसील से। वसीम रिजवी मुल्क की सलामती और अमन के लिए खतरा बन चुका है। इसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई लाजमी है। उसका ताज़ा बयान शरंगेज है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान का बयान। जमीयत की जानिब से नेहरू पार्क पर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से मलून वसीम रिजवी के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार करते हुए नेहरू पार्क निजामाबाद पर सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान की क़यादत में जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में मुख्तलिफ जमातों की नुमाइंदा शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र मौलाना हाशिम, हाफिज अब्दुल हकीम, अब्दुल समद राफे, मोइन यूनुस, इमरान शहजाद, अफजल तेजान, सुमेर अहमद, अब्दुल क़य्यूम नाराई, नज़ीर अहमद अज्जू, सनाउल्लाह खान, अबूद बिन हमदान, मोहसिन खान, रियाज पटेल और दीगर शामिल थे। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि वसीम रिजवी मुल्क में अमन व सलामती के लिए खतरा बन चुका है और अपने मुतनाज़ा बयानात से मुल्क की दूसरी बड़ी अक़लियत मुसलमानों की दिल आज़ारी की बारहा कोशिश कर रहा है। इस मलून को नेशनल मीडिया और मरकजी हुकूमत की तायद हासिल है और वो अपने बयानात से मुल्क की पुरअमन फिजा को बिगाड़ना चाहता है। इसने ताज़ा बयान में कुरान में तहरीफ की बात कही और कुरान की 26 आयतों पर एतराज किया। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और उसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली है। लिहाजा क़यामत तक कुरान में तब्दीली या तहरीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मरदूद वसीम रिजवी हमेशा ही मुस्लिम जज्बात व एहसासात को मजरू करने की कोशिश करता रहता है, जिससे नुक़्से अमन का खतरा लाहक होता है। लिहाजा उन्होंने मरकजी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करे। मलून व मरदूद वसीम रिजवी यूपी का रहने वाला, जो कि दीन, दुनिया, तालीम, इल्म, तरबियत से मुकम्मल लाबलद और जिसके उसने कुरान करीम की और इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हुए उसने ये कहा कि कुरान करीम की 26 आयतें ऐसी है जिसको तहरीफ कर देना चाहिए, हज़फ कर देना चाहिए और उसकी क्या कहेंगे ज़हनी दिवालियापन की ये अलामत है कि वो ये कह रहा है कि कुरान की 26 आयतें आतंकवाद की तालीम देती है। अरे बेवकूफ़ और बेहुदे, तुझे ना कुरान की तालीम है ना तुझे उसके बारे में कुछ इल्म है। कुरान की 26 आयतें तो दूर की बात, उसके 26 हर्फ और बल्कि उसके 26 नुक्ते, एक नुक्ता भी क़यामत तक तहरीफ नहीं हो सकता, तब्दील नहीं हो सकता। यहाँ तक के अल्लाह पाक ने कुरान में कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे।
बल्दी कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में अचानक ही शंभुगढ़ी के एटम को शामिल करना हैरत अंगेज व अफसोसनाक है। यह एटम पहले से एजेंडे में शामिल नहीं था। सदर जिला मजलिस एम.ए. फहीम का इल्जाम। उन्होंने कहा कि गरीब मुस्लिम ताजरीन को बेरोजगार बनाने की कोशिश की जा रही है। निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन का एक अहम इजलास न्यू अम्बेडकर भवन तिलक गार्डन में मेयर बल्दिया नीतू किरण की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें बेशुमार नुकात पर मुश्तमिल एजेंडे को मंजूर किया गया। इस एजेंडे में एक आइटम को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत अहमदी बाजार में वाक़े शंभुगढ़ी के अतराफ गुज़िश्ता 50 सालों से कारोबार करने वाले गरीब व्यापारियों को हटाने की बात की गई। इस मामले में अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सदर जिला मजलिस एम.ए. फहीम ने कहा कि इस मसले को एजेंडे में शामिल करना और अचानक ही मंजूर करवाना हैरत अंगेज है। एम.ए. फहीम ने इल्जाम आयद किया कि शंभुगढ़ी के अतराफ के ताजरीन को हटाने के लिए कोई भी एटम एजेंडे में शामिल नहीं था। इसको अचानक ही एजेंडे में शामिल किया गया और टेबल के नीचे से इसकी मंजूरी अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि इस मसले पर कौंसिल को आखिरी लम्हात तक भी तारीकी में रखा गया और इस आइटम को अचानक ही एजेंडे में शामिल करते हुए मंजूरी हासिल की गई। उन्होंने इस मामले को सरासर धोखाधड़ी करार दिया और कहा कि बाज़ मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने इस पर एतराज़ किया था, लेकिन इनकी आवाज़ सदाबद सहरा बन गई क्योंकि अहम मजलिसी कायदीन इस मामले में खामोश थे। उन्होंने कहा कि अहमदी बाजार, बकरा मार्केट और शंभुगढ़ी के करीब ताजरीन को बेरोजगार बनाने का मंसूबा तय कर लिया गया है, मगर इनको पहले मुतबादिल जगह फराहम करना लाजमी है। एम.ए. फहीम ने कहा कि इन ताजरीन को बकरा मार्केट में तामीर होने वाले कॉम्प्लेक्स में मलकियाँ देने का जुबानी तयख्खुन दिया जा रहा है, मगर आगे चलकर इन मलकियों का हराज किया गया तो इन गरीब ताजरीन की हक तलफी होगी। उन्होंने कहा कि इन गरीब ताजरीन को तहरीरी तयख्खुन देने और शंभुगढ़ी के अतराफ के कब्जों को बर्खास्त करने के मंसूबे को तर्क कर दिया जाए। माना इजलास मुनक्किद हुआ जिसके अंदर शंभुगढ़ी अहमदी बाजार के गरीब व्यापारियों के ताल्लुक से करारदाद मंजूर की गई है। मैं समझता हूँ ये टेबल एजेंडे के जरिए जो करारदाद मंजूर की गई है गलत है, क्योंकि इस एजेंडे में जो एजेंडा रेगुलर आता है उसके अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं था, कहीं भी ये पॉइंट दर्ज नहीं था कि इसके ताल्लुक से बहस होगी। इतना जल्दबाजी में इस करारदाद को मंजूर करना मैं नहीं समझता ये कोई खुशआइन बात है। गरीब क्या है, वहाँ पे कटलरी के कारोबार करने वाले गरीब व्यापारी है जो बल्दिया का ये तयख्खुन के उन्हें अहमदी बाजार कॉम्प्लेक्स में मलकियाँ अलाट किया जाएगा। मलकी अलाट नहीं होती जब तक कि ओपन एक्शन ना हो। मैं समझता हूँ ये जल्दबाजी में क्या हुआ एक फैसला है जिससे ये गरीब व्यापारियों को नुकसान पहुंचेगा। और इस मीटिंग में कुछ कारपोरेटर्स मजलिस के एहतजाज किए, मगर उसके बावजूद भी चंद मजलिस के जिम्मेदार बिलखुसूस मेरा कहना है कि शहर के दूसरे शहरी डिप्टी मेयर साहब और फ्लोर लीडर की खामोशी माने खैज है। होना तो ये चाहिए था कि इस इजलास में अगर ये करारदाद मंजूर होती है तो पूरे के पूरे 19 कारपोरेटर एहतजाजन ये काउंसिल से क्या मालूम में बाइकाट करके निकल जाते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। निजामाबाद के फुटबॉल खिलाड़ियों को रेफरी की तरबियत फराहम करने के लिए नागाराम स्टेडियम में 2 रोजा तरबियती कैंप का एहतमाम। जिला जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खलील अहमद ने कहा कि जिले में रेफरी की कमी थी, लिहाजा रेफरी को तैयार करने के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तेलंगाना के मारूफ रेफरियों ने तरबियत फराहम की। निजामाबाद जिला फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से राजाराम स्टेडियम नागाराम में नौजवान खिलाड़ियों को फुटबॉल रेफरी की तरबियत फराहम करने के लिए 2 रोजा तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें बेशुमार फुटबॉल खिलाड़ियों ने तरबियत में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और रियासती जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद खलील अहमद ने बताया कि जिले में फुटबॉल के अक्सर मुकाबले मुनक्किद होते हैं, लेकिन जिले में कोच और रेफरी की अदम मौजूदगी तशवीशनाक थी। बिलखुसूस रेफरी के लिए हैदराबाद पर इन्हिसार करना पड़ता था, लेकिन तय किया गया कि जिले के ही नौजवान खिलाड़ियों को रेफरी की हैसियत से तरबियत फराहम की जाए ताकि रेफरी का कोई मसला बाकी ना रहे। लिहाजा नागाराम में 2 रोजा तरबियत के लिए कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें हैदराबाद के मारूफ रेफरी, स्टालिन हेड रेफरी TFA तेलंगाना, जाकिर हुसैन रेलवे कोच डेविड प्रसन्ना ने शिरकत की और जिले के खिलाड़ियों को किस तरह रेफरी की खिदमत अंजाम दी जाए तरबियत फराहम की और बताया कि रेफरी के इख्तियारात क्या होते हैं और कैसे खिदमत अंजाम दी जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रेफरी को गैर जानिबदाराना होना लाजमी है और दोनों ही टीमों के साथ इंसाफ करना चाहिए और अपनी खिदमत को बेदाग बनाना चाहिए।
उन्होंने नौजवान तरबियत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को बताया कि रेफरी की भी हुदूद होती है जिनको तजावुज करना मुनासिब नहीं होता। इस प्रोग्राम में एजाज अहमद मसूद NDFA नायब सदर और मोहम्मद अनवर NDFA जॉइंट सेक्रेटरी भी शरीक थे। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के हमारे जितने भी बॉडी के मेंबर्स हैं, हम सब मिलकर ये डिसाइड करे हैं कि निज़ामाबाद में रेफरीज का जो है ट्रेनिंग के लिए 2 डेज़ का सेमिनार निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में पहली मरतबा हम कंडक्ट करें हैं। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन कंडक्टेड दिस 2 डेज़ प्रोग्राम रेफरीज एंड कोचेस पूरे, और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स है इन लोगों को रेफरी की ट्रेनिंग दी है, क्योंकि अपने अगर निज़ामाबाद में कोई टूर्नामेंट करे तो रेफरीज अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा हैदराबाद से ये रेफरीज को बुलाना पड़ता था। लिहाजा हम यहाँ निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये कैंप रखकर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए रेफरीज और कोचेस का यहाँ पे उन लोगों को भी ट्रेनिंग देने के लिए ये फुटबॉल एसोसिएशन ये कंडक्ट करी है। MLC के कविता की सालगिरह तकरीब के मौके पर गरीबों के लिए खाने की तकसीम का नज़्म मोहम्मद यासीन बॉक्सर ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। मेयर बल्दिया नीतो किरण और रेडको चेयरमैन SC अलीम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन कायदीन ने MLC कविता को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम के कविता की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ गो है। MLC के कविता की सालगिरह तकरीब के मौके पर अहमदी बाजार में TRS कायद यासीन बॉक्सर की जानिब से गरीब अफराद के लिए खाने की तकसीम का एहतमाम किया गया। कई अफराद ने इस मौके पर खाना खाया और MLC के कविता के हक में दुआ की। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया नीतो किरण, रेडको चेयरमैन SC अलीम, ZP चेयरमैन विठल राव, सदर जिला TRS अक़लियती सेल नवीद इकबाल, रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी, मौलाना करीमुद्दीन कमाल और डॉक्टर अख्तर के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर यासीन बॉक्सर ने कहा कि MLC के कविता ने अपनी बेबाक खिदमत से अवाम के दिल जीत लिए हैं। इनकी सालगिरह के मौके पर हम इनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और इनकी सेहत व दराज उम्र के लिए दुआ गो है। मोहम्मद यासीन ने कहा कि MLC के कविता ने जिले की तरक्की के लिए इंतहाई अहम रोल अंजाम दिया है। पेद्दापल्ली रेलवे लाइन की तकमील इनका सुनहरा कारनामा था। इसके अलावा दीगर बेशुमार कामों के साथ वो अपनी मुअज़्ज़िज़ पहचान बना चुकी है और इनकी खिदमत का सिलसिला अब भी जारी है। उन्होंने MLC कविता को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की। मेयर बल्दिया नीतो किरण और SC अलीम ने भी MLC कविता को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। आज हमारे प्रीतम नेता, हमारे महिला शक्ति का प्रेरणा देने वाली हमारी MLC कविता का जन्मदिन है। हम सब के तरफ से उनको मुबारकबाद देती हूँ। आज उनके जन्मदिन पर मोहम्मद यासीन बॉक्सर यहाँ और हमारे रेडको चेयरमैन सब यहाँ आए हुए हैं। उनके निगरानी में, यासीन के निगरानी में यहाँ सबको अन्नदान कार्यक्रम लगाया गया है। उनके जन्मदिन पर, कविता के जन्मदिन पर सब लोग यहाँ आकर बहुत खुशी से यहाँ से खाना लेकर जा रहे हैं। सबकी यहाँ अक्का के लिए और यासीन के लिए सबके लिए उन्होंने दुआ दे रहे हैं कि अक्का और आगे बढ़े और जाके अगले साल को, अगले इलेक्शन में हमारे निज़ामाबाद में उन्हें MP बनकर आए। मैडम जी की आज सालगिरह है। इस सालगिरह के मौके पर हमारे निज़ामाबाद के मेयर नीतू किरण जी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और अहमदी बाजार के अंदर यहाँ पर आने का इंतज़ाम यासीन बॉक्सर की तरफ से किया गया है और हम सारे निज़ामाबाद के अवाम की तरफ से हमारे हर दिल अजीज़ कायद मोहतरमा कविता मैडम की सालगिरह के ऊपर उनको हर दिल अजीज़ हमारी कायद के लिए हम जो ये प्रोग्राम करें उनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और हमारे मोहतरमा कविता मैडम जी की क़यादत में जब उन्होंने MP थे तो ही निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट हुआ था। आज भी गरीबों के दाता, गरीबों के हमदर्द हैं। आज हमारे MLC मैडम श्रीमती कविता मैडम जो कि निज़ामाबाद MLC है और तेलंगाना की शान है, आज उनका बर्थडे है। उनके बर्थडे के मौके पर गरीब गुरबा में खाना खिलाया जा रहा है और सब लोगों से यही गुजारिश है कि मैडम के लिए दुआ करें। जो मैडम निज़ामाबाद के लिए, ख़ासकर निज़ामाबाद के लिए जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। जैसे कि पेद्दापल्ली रेलवे लाइन की मैडम के पीरियड में मैंने किया और लॉकडाउन के अंदर कई लोग अलग अलग जगह फंसे हुए थे, जिसमें मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से हर लोगों को कोऑर्डिनेट करते हुए उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया।
और कई ऐसे तो मैडम के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत काइंडनेस से काम किया है और वो खुद एक बहुत अच्छे नेचर वाले मैडम है। हमारे तेलंगाना को नहीं, सारे हिंदुस्तान में सो कविता मैडम जैसे लोगों की ज़रूरत है और हम यही दुआ करते हैं कि कविता मैडम जी हज़ारों साल और हम सबकी दुआएं उनके साथ है। बोधन एमएलए कैंप ऑफिस में एमएलसी के कविता की सालगिरह का जश्न। टीआरएस कायदीन ने केक काटकर जश्न मनाया और एमएलसी कविता को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि जिले की हमाजहत तरक्की में के कविता का अहम वो तामीरी रोल रहा है और आगे भी इनकी खिदमत जारी रहेगी। बोधन एमएलए कैंप ऑफिस पर चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती की क़यादत में एमएलसी के कविता की सालगिरह का जश्न मनाया गया, जिसमें वाइस चेयरमैन बोधन बल्दिया एहतशाम सोहेल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दिगर अहम शुरा में काउंसलर शरद रेड्डी, राधा कृष्णा के अलावा वीआर देसाई, बुद्धा राजेश्वर और दिगर शामिल थे। इस मौके पर टीआरएस कायदीन ने केक काट कर खुशियां मनाई और एमएलसी के कविता को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआगो है। बादिजा सरकारी दवाखाना बोधन में मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई और एमएलसी कविता के हक में दुआ करने की ख्वाहिश की गई। टीआरएस कायदीन ने कहा कि एमएलसी कविता ने अपनी गोनागो सलाहियतों से अवामी खिदमत अंजाम दी और अपनी खिदमत से लोगों के दिल जीत लिए। बहैसियत एमपी उन्होंने जिले की तरक्की में भी नुमाया रोल अंजाम दिया और अब एमएलसी की हैसियत से वो मुमकिन अवामी खिदमत अंजाम देगी। एमएलसी कविता ने ठोस कामों के जरिए अपनी शख्सियत को मनवाया है और उन्होंने जो काम अंजाम दिए हैं अवाम इनको कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। तेलंगाना मुद्दबिड्ड सोदरीमणि अंदरी मन्नन పొందిన గొప్ప మహిళ శ్రీమతి కల్వకుంట్ల కవితక్క గారి జన్మదిన సందర్భంగా బోధన్ పట్టణంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క కార్యకర్తలందరూ షకీల్ అమీర్ ఎమ్మెల్యే గారి నాయకత్వంలో ఇక్కడ వేడుకలు జరుపుకుంటా ఉన్నాం। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो बोन्स जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर कुर्ला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502।
कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बोधन के इंदौर मॉडल स्कूल के तलबा ने MLC के कविता की सालगिरह का जश्न मनाया और MLC कविता को दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तालिबात ने अपने चेहरों पर MLC के कविता का मास्क पहन रखा था। TRS कायद अब्दुल रज़ाक ने कहा कि MLC कविता तेलंगाना की काबिल फख्र बेटी है। बोधन के इंदौर मॉडल स्कूल में रात देर गए MLC के कविता की सालगिरह के जश्न का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल के अमले और तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से TRS सीनियर कायद अब्दुल रज़ाक ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने केक काट कर खुशियां मनाई। इस मौके पर खुसूसी बात यह थी कि स्कूल के तलबा ने MLC के कविता के चेहरे का मास्क अपने चेहरों पर पहन रखा था। इस तरह इस स्कूल की तालिबात ने MLC कविता से अपनी गहरी दिली वाबस्तगी का इजहार किया। इस मौके पर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि के कविता तेलंगाना की ऐसी बेटी है जिस पर तेलंगाना की अवाम को फख्र है। उन्होंने मुख्तसर से अरसे में अपनी ज़बरदस्त मकबूलियत बना ली और अपनी खिदमत से लोगों के दिल जीत लिए। बिलखुसूस बोधन शहर की तरक्की में उन्होंने ज़बरदस्त तामीरी ताउन फ्राहम किया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा भी MLC कविता बोधन शहर की तरक्की में अपना मुनासिब रोल अंजाम देगी। इस मौके पर स्कूल के करस्पॉन्डेंट किशोर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि अहम शुरका में काउंसलर धूप सिंह, विनोद श्रीनु और दीगर मौजूद थे। नेता अंदरी अभिमानी मन MLC कल्वकुंट कवितक्क गारिकी बोधन नियोजकवर्गं నుండి పెద్ద మొత్తంలో హృదయపూర్వకంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। జై తెలంగాణ, జై కవితక్క। జన హృదయ నేత మన MLC కల్వకుంట్ల కవితక్క గారు చేసినటువంటి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు బోధన్ నియోజకవర్గము నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా రోజు అన్నదాన కార్యక్రమంలో హాస్పిటల్లో చేయడం చాలా శుభ పరిణామం। అలాగే నేడు కల్వకుంట కవిత గారి యొక్క జన్మదినం ఇందూర్ మోడల్ స్కూల్లో అందరి అభిమానుల ముంగట అమ్మాయిలతో చేసుకోవడం హర్షణీయం కాబట్టి ఇందూర్ మోడల్ స్కూల్ తరఫు నుంచి మా తరఫు నుంచి TRS తరఫు నుంచి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। आरमूर में MLC के कविता की सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम। TRS कायदीन ने खुशियां मनाई और केक काटकर MLC के कविता को दिली मुबारकबाद पेश की। सुमेर अहमद ने कहा कि खातून आहीन के कविता की सालगिरह के मौके पर हम इनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ गो है। MLC के कविता की सालगिरह तकरीब का आरमूर में MLA कैंप ऑफिस में शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया और केक काटकर खुशियां मनाई गई और MLC के कविता को दिली मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में आरमूर TRS के अक़लियती कायदीन सुमेर अहमद, उस्मान अली हुज़मी और दीगर शरीक थे, जबकि आरमूर हल्के असम्बली TRS इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि MLC के कविता ने तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अंजाम दिया। उन्होंने तेलंगाना तहरीक से खवातीन को जोड़ने की अहम खिदमत अंजाम दी। इनकी वजह से तेलंगाना तहरीक घर घर का हिस्सा बन गई थी और रियासत तेलंगाना का हुसूल मुमकिन हुआ। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत की हमाजहत तरक्की में भी वो तामीरी रोल अंजाम दे रही है और अपनी खिदमत से लोगों के दिलों में अपनी बेहतरीन जगह बजा चुकी। अक़लियती कायद सुमेर अहमद ने के कविता को खातून आहीन करार दिया और कहा कि बेपनाह सलाहियतों और फौलादी अज़ाइम के साथ कविता आज ख़वातीन की रहनुमा कायद बनकर उभरी है। उन्होंने अपनी गोना
सलाहियतों से बेशुमार अवामी मसाइल की यकसुई की है। उन्होंने के कविता को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और कहा कि इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए वो दुआगो है। తెలంగాణ అణచివేతకు గురికాబడినటువంటి తెలంగాణకు జరిగినటువంటి అన్యాయం పైన పోరాటం చేసి మరి మన నీళ్లు నియామకాలు నిధులు అనే సిద్ధాంతంతో తెలంగాణను సాధించినటువంటి తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త తెలంగాణ పితామహుడు మన కేసీఆర్ గారైతే మరి అణచివేతకు గురి కాబడినటువంటి తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను మరి మరుగున పడ్డటువంటి దాదాపుగా మనం మర్చిపోయినటువంటి మన సాంప్రదాయాలను మనకు గుర్తు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో తెలంగాణ జాగృతి అనే సంస్థను స్థాపించి మన తెలంగాణ యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన గొప్ప వీర వనిత మన కవితక్క గారు। डायनामिक एमएलए आशन नगारी जीवन रेड्डी साहब के अहकामात पर हल्के असम्बली आरमूर में एमएलए कैंप ऑफिस पर हमारे आरमूर टीआरएस पार्टी के इंचार्ज आली जनाब राजेश्वर रेड्डी साहब की सदारत में बड़े पैमाने पर तेलंगाना की झांसी की रानी रज़िया सुल्ताना, तेलंगाना की आन बान शान आली जनाब मोहतरमा कविता मैडम साहिबा का यूम पैदाइश बड़े पैमाने पर मनाया गया, क्योंकि हर साल लगातार आरमूर में बड़े पैमाने पे कविता मैडम साहिबा का यूम पैदाइश मनाते जा रहे हैं। क्योंकि हर वक्त देखें कि तेलंगाना की जब आवाज़ उठाए 2001 में हमारे हरदिल अजीज़ लीडर जीवन रेड्डी साहब के साथ हमारे कविता मैडम साहिबा, जबकि जागृति का साथ नक्शेबंद शानाबाद शाना कदम कदम गांव गांव घर घर तेलंगाना की आवाज़ उठाते हुए आज तेलंगाना को आज़ाद करने में, तेलंगाना दिलाने में हमारे कविता मैडम साहिबा और हमारे हरदिल अजीज़ लीडर जीवन रेड्डी साहब का अहम किरदार है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। वसीम रिजवी पर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। मलून मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को ठेस पहुंचा रहा है। कुरान में तब्दीली या तहरीफ का उसका मुतालिबा नाअकीबत अंदेश है, जिसके लिए वो सख्त सजा का हकदार है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हैदराबाद के उलमा व अकाबरीन की कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से नुमाइंदगी। हैदराबाद के उलमाए कराम व अकाबरीन ने आज कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए एक शिकायती मकतूब इनके हवाले किया और मुतालबा किया कि मलून वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो हमेशा ही मुस्लिम तबके की दिल आज़ारी की कोशिश करते रहता है और अब इसने कुरान की आयतों को तनकीद का निशाना बनाया और इनमें तहरीफ की बात की है, जो कि मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल कबूल है। इस तरह की नापाक कोशिशों को मुसलमान क़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे मुसलमानों के जज्बात व एहसासात मजरूह हुए हैं। उलमा ने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है और इसमें तरमीम या तहरीफ का किसी भी इंसान को हक हासिल नहीं है। ताक़यामत इसमें एक नुक्ते की तहरीफ भी मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ली है, लिहाजा इसमें तब्दीली या तहरीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मलून वसीम रिजवी हमेशा ही अपनी शरंगेजियों से मुल्क की फ़िरक़ावाराना हम-आहंगी को मुतासिर करने की साजिश करता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई लाजमी है। रिजवी मलून के मुताल्लिक़ जो उसने एक फितना सारे हिंदुस्तान में बर्पा किया है और कुरान शरीफ की तहरीफ के उसने बात जो कही है, उस मलून के ख़िलाफ़ में आज तमाम मशाइख़-उज़्ज़ाम और उलमा इकराम ने कमिश्नर पुलिस से जो कंप्लेन की। दरअसल वसीम रिजवी खारिजी है और उसको कुरान का किसी किस्म का कोई फ़हम नहीं है। वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस करता है, जिसके तहत में ये अगर मामला बढ़ेगा तो हिंदुस्तान का सारी आलम अरब में, सारे आलम इस्लाम में इसका नाम बदनाम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि इसके पिटीशन को ही फर्स्ट स्टेज में रिजेक्ट कर दें। के नुमाइंदा हजरात कमिश्नर पुलिस ऑफ हैदराबाद से मुलाकात करते हुए वसीम रिजवी मलून की जो हरकत हुई है उसके खिलाफ एहतजाजी नोट उन्हें दिया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नदीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस से पार्लियामेंट की हिदायत पर आज शहर हैदराबाद के तमाम मसालिक के उलमा किराम और मशाइखीन-ए-इज़्ज़ाम
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर जनाब अंजनी कुमार साहब से उनके दफ्तर पर मुलाकात की। साबिक़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के वसीम रज़वी के ताल्लुक से जो बयानात आए हैं उसमें मजम्मत का इजहार करते हुए तहरीरी तौर पर शिकायत पेश की, याददाश्त पेश की। तमाम तफसीलात से कमिश्नर पुलिस को तमाम उलमाए किराम ने वाकिफ़ कराया। कमिश्नर अंजनी कुमार यादव साहब से मुलाकात की, क्योंकि जो वसीम रज़वी मलून ने जो आकर ये कहा कि 26 आयत कुरान की नाउज़ुबिल्लाह उसको हस्ब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दायर की है, तो उसके खिलाफ हमने यहाँ पर आकर कमिश्नर साहब से कहा कि उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसका FIR किया जाए, क्योंकि हमारा ये अक़ीदा है कि एक भी लफ्ज़ कुरान का तहरीफ नहीं हुआ है, ना उसको तब्दील किया जा सकता है। और वो शिया नहीं है, वो अपने आप को शिया कहता है, लेकिन उसको दीन से खारिज किया जा चुका है। और आप अगर माजी में देखेंगे 10 साल से वो इसी तरह के बयानात को जारी कर रहा है। मकसद यही है कि तफरका पैदा करना। MLC इलेक्शन हल्के ग्रेजुएट के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल है। वोट कैसे इस्तेमाल करें, शोर बेदारी के लिए बैनर्स लगाए जा रहे हैं। कोविड-19 की वजह से एहतियाती इक़दामात में सख्ती बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखा जाएगा और वोटर्स के लिए मास्क लगाना लाजमी है। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका का बयान। हैदराबाद में MLC इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका ने बताया कि 14 मार्च को ग्रेजुएट हल्के के लिए राय दही होगी। जुमला 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनके नाम और सीरियल नंबर दर्ज है। इनको अपनी पसंद के मुताबिक वोट देने का राय दहिंदों को हक हासिल है। राय दहिंदों की शौर बेदारी और वोट के इस्तेमाल के तरीके से आगाह करने के लिए एक बैनर पोलिंग बूथ पर लगाया जा रहा है, जिस पर तमाम हिदायत दर्ज है, जिनको पढ़कर राय दहिंदे अपने वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तमाम पोलिंग मराकज़ पर इंतजामात मुकम्मल है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से एहतियाती इक़दामात भी किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम वोटर्स के लिए लाजमी है कि वो मास्क पहन कर आए। बगैर मास्क के अंदर आने वालों को वोट इस्तेमाल करने का हक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको सबको जैसे पता है कल MLC इलेक्शन का पोल डे है। सो पोल टाइमिंग्स होगा सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। सब ग्रेजुएट वोटर्स जिसने अपना वोट रजिस्टर किया है वो प्लीज़ आके अपना वोट कास्ट कीजिए अपने डेसिग्नेटेड पोलिंग स्टेशंस में। जो अभी कैंडिडेट्स होंगे, अपने 93 कैंडिडेट्स हैं। MLC इलेक्शन में अपना प्रेफरेंशियल वोटिंग देना है। इसमें 1 to 93 कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जो बॉक्स है उसमें 1 to नंबर्स लिखना पड़ेगा या रोमन नंबर्स लिखना पड़ेगा। फिगर्स में लिखने से वोट इनवैलिड होगा। तो प्लीज़ जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो हर पोलिंग स्टेशन के बाहर एक हमने वोटर अवेयरनेस बैनर लगाया हुआ है। उसके अलावा भी हमने कैंडिडेट्स का 7B जो सैम्पल 7B होता है वो भी बाहर लगाया हुआ है। उसमें कैंडिडेट का सीरियल नंबर होगा, नेम होगा और फ़ोटो भी होगा। वो बाहर से पढ़ के वो सब जान के फिर अंदर जा सकते हैं वोटर। अपना प्रेफरेंशियल वोटिंग 1 to 93 नंबर्स लिखना पड़ेगा। उसके अलावा भी जो भी अभी कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से वो हमने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। सो वोटर से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपना फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहन के वोटिंग के लिए आए। इख्तिताम से काबिल हेडलाइन। वसीम रिजवी की शरंगेजी के खिलाफ नेहरू पार्क पर जमीयतुल उलमा का जबरदस्त एहतजाज। मलून रिजवी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का मुतालबा। कुरान में तब्दीली या तहरीफ का इसका मुतालबा शरंगेज है। जिला भर में MLC के कविता की सालगिरह का जश्न। कई मुकामात पर केक काटकर खुशियां मनाई गई और MLC कविता की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। गरीबों के लिए खाने का एहतमाम और मरीजों में फल तकसीम किए गए। अहमदी बाजार शंभूगुड़ी के गरीब ताजरीन को बेरोजगार बनाने का अफसोसनाक मंसूबा। अचानक टेबल एजेंडे के जरिए इस कब्जे को बर्खास्त करवाने की इजाजत हासिल की गई। मुस्लिम कायदीन की खामोशी अफसोसनाक। सदर जिला मजलिस M.A. फहीम का बयान। नागरम स्टेडियम में फुटबॉल रेफरी की तरबियत के लिए 2 रोजा कैंप का एहतमाम। तेलंगाना के मारूफ रेफरियों ने जिले के खिलाड़ियों को तरबियत फराहम की। जिला जनरल सेक्रेटरी खलील ने बताया कि अब जिले में मुकामी रेफरी खिदमत अंजाम देंगे। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।